लगातार मुंबई में कजरी का जो आयोजन था, उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि मुझे भोजपुर के पीरों में जाना है, उत्साह इतना बढ़ गया। और जिस प्रकार से हमारे उद्घोषक आदरणीय रवि रंजन जी ने मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में बताया था, सबसे पहले फोन पे बोले बहनी चिंता जिन करियो, ऐसन भीड़ मिले तो कहीं आना कि तू कहबो कि हाँ रवि रंजन भैया एकदम सच बात कहले रहलन। तो सच में वो नजारा मुझे यहाँ देखने को मिला। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि जो हमारे पारंपरिक, हमारे सांस्कृतिक, हमारे संस्कार गीत हैं, उनके लिए आप सभी जुटे हैं। जब भी बात आती है हमारे लोक गीतों की, हमारे भोजपुरी गीतों की, तो कहा जाता है कि अरे मंच ऐसा होगा जहां एक से बढ़कर एक अश्लील गायक आए होंगे तो वहां इतनी भीड़ हो रही होगी। लेकिन आज मैं कहती हूँ उन सब के मुंह पे तमाचा है ये प्रोग्राम जो कहते हैं सिर्फ अश्लील कार्यक्रमों में भीड़ होती है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये संस्कार गीतों के लिए, अपने परंपरागत गीतों के लिए जिस तरीके से आप सब जुटे हुए हैं, सच में अद्भुत है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए आप सभी। और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपने YouTube चैनल पर जब कजरी गायकी की शुरुआत की तो मुझे नहीं पता था कि कजरी इस तरीके से जन जन में फिर से फैल जाएगी, इस तरीके से जन जन के बीच आ जाएगी कि मुझे कजरी गायन के लिए पीरों में बुलाया जाएगा। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर है। मिर्जापुर में सबसे पहले कजरी गाई गई और सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के लिए कजरी गाई गई। उसके बाद अनेक कजरियाँ, विरह के, श्रृंगार की कजरियाँ गाए जाने लगी। तो आज यहाँ जब मंच में बानी तो सब जब तक वो वाली कजरी ना गायब जो कुल मेहरारू लोग बैठ के गावे ली, झलुआ पे बैठ के झूल के सुनावे ली, वो वाली कजरी सबसे पहले सुनाई। वो के बाद बहुत सारे कजरी रहो सबके सुनावे के बाटे। तो सब तैयार है ना? आवाज ही नहीं आई, इतनी कम कम सी तो आवाज आ रही है। आप लोग कजरी सुनने के लिए तैयार हैं? ये बात जिसको ये कजरी आती है महिलाओं में, वो जरूर हाथ से ताली बजा करके अपना समर्थन देंगी और साथ में गाएंगी कि पिया मेहदी लियादा मोती झील से, कि जाके साइकिल से एक जनी अपने पिया से कहीं कि देखा सावन के महीना बा, जब तक हमारे हाथ में मेहंदी न लागी हम बिल्कुल घर में कोनो काम करब ना। और कैसे अपने पिया से मनुहार करती हैं, उनको मनाती हैं और कैसे कहती हैं कि पिया मेहंदी राजा मेहंदी सैया मेहंदी लिया मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया मोती झील से, जाके साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, पिया मेहंदी राजा मेहंदी सैया मेहंदी लिया मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया मोती झील से, जाके साइकिल से हमारे इतना से बात माना, जाके बस मेहंदी लिया के हमारा ननदी से बिसवा के बस हमारे हाथ में लगा दा। कैसे कहती है? पिया मेहंदी लिया दा छुटकी ननद से बिसवा, पिया मेहंदी लिया दा छुटकी ननद से बिसवा, पिया मेहंदी लिया दा छुटकी ननद से बिसवा,
लेकर आई है। आपकी ननद हमारी किरण जी की ननद है। तो ऐसे ननदों के लिए जब ये 4 लाइनें लिखी जाती, कैसे लिखी जाती हैं? पिया मेहंदी लिया तो हमारी ननद से पिसादा। और जब ऐसे भौजाइयां होती हैं तो मेहंदी कम पिसती है, ननद ज्यादा पिसती है। पिया मेहंदी लिया तो हमारी ननद से पिसादा। पिया मेहंदी लिया तो छटके ननद से पिसादा। पिया मेहंदी मंगावा हम ननद से पिसादा। कहीं हे पिया मेहंदी लिया दा और हमारी ननद से पिसादा। हमारी जो कार्यक्रम की आयोजक है, इन्होंने भैया से कहा कि हे पिया मेहंदी लिया दा हमारी ननद से पिसादा। अच्छा ये देखा, छोटकी तो छोटकी बड़कियों को न छोड़ा जाए कि पिया मेहंदी लिया दा बड़की ननद से पिसादा। और हमरे हथवा में मानी ले, और सावन के महीना में हमारी बात तू ना मान सकेला कि यह सावनी बहार और माना बातिया हमार कि तुम पे सब कुछ है, दादा सब कुछ है, सैया सब कुछ है। लेकर के आइए। अब भैया पिया तो जाएंगे, कहीं से तोड़ के तो लाएंगे कहीं, लेकिन जब आप तोड़ने जाइएगा तो चिंता मत करिएगा, आपकी मेहरारू जिंदाबाद है। अगर आपको वहाँ पे जा करके माली पकड़ लेता है तो मैं आपको छुड़वा के लेकर आऊंगी। और कैसे बोलती है